नमस्कार, स्वागत है मंथली करंट अफेयर्स सेशन में। तो ये है पार्ट सेकंड। इससे पहले हम लोग मार्च का पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% कनेक्शन देने वाला राज्य कौन बना है? ये भारत का पहला राज्य है जो 100% पाइप कनेक्शन देने वाला राज्य बना है। तो उत्तर है गोवा। गोवा राज्य राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% पाइप कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है। बाद बाकी तेलंगाना, गुजरात ये भी 100% के अप्रॉक्स में है, कवरेज करने के निकट हैं। ये 100% कवरेज करने के निकट हैं। सैन्य अभ्यास एक्सट्रैक्ट शुरू किया गया है। तो सैन्य अभ्यास एक्सट्रैक्ट शुरू किया गया है फ्रांस द्वारा। ये फ्रांस द्वारा जो उपग्रह निगरानी के लिए, उपग्रह जो सैटेलाइट होते हैं उनकी निगरानी के लिए एक फ्रांस ने सेना गठित की है, और जिसके देख रेख और रख रखाव के लिए एक्सट्रैक्ट नाम का सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। ये अभ्यास जो है 1965 में जो प्रथम फ्रांसीसी उपग्रह था उसकी याद में ये इस अभ्यास का नाम एक्सट्रैक्ट रखा गया है। एक राष्ट्र एक राशन प्रणाली लागू करने वाला 17वां राज्य कौन सा बना है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली लागू करने वाला 17वां राज्य उत्तराखंड बन गया है। और आंध्र प्रदेश, गोवा और गुजरात ये ऑलरेडी बन चुके हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली के अंतर्गत कोई भी राज्य ये प्रणाली लागू कर देता है स्टेट, तो वह अपनी जीडीपी का 25% ऋण जो है केंद्र सरकार से प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। एक्सलेटर बेंगलुरु पहल का अनावरण किया गया है। तो एक्सलेटर बेंगलुरु का अनावरण जो है कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है। इसका अनावरण सीएम येदियुरप्पा जी ने किया है। और जो ये महिला से संबंधित सूक्ष्म और लघु उद्योग होते हैं जिनके होल्डर महिलाएं होती हैं, उनको सहायता प्रदान करने के लिए इस पहल का अनावरण किया गया है। सैन्य अभ्यास दास्तलिक द्वितीय भारत बाकी देश के साथ आयोजित किया गया है। तो सैन्य अभ्यास जो दास्तलिक द्वितीय है ये भारत और अभ्यास अफगानिस्तान के बीच में किया गया है। ये द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। इससे पहले ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आयोजित किया गया है। और भी देखते हैं, भारत और सिंगापुर के बीच, इंडिया और सिंगापुर की नेवी के बीच अभी हाल में सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। और भारत और फ्रांस के बीच में ये वायुसेना का अभ्यास अभी आयोजित किया है गरुड़ नाम से। ठीक है। फुगाकू दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर किस राष्ट्र द्वारा बनाया गया है? फुगाकू दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये जापान के द्वारा बनाया गया। इसमें ऑप्शन नहीं है, जापान। ये जापान द्वारा बनाया गया है फुगाकू, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। जापान के बारे में देखते हैं। जापान की मुद्रा है येन, और इसके प्रधानमंत्री जो हैं पीएम योशिहिदे सुगा है। योशिहिदे सुगा अभी इन्होंने कुछ दिन पहले अपना एक लोनलीनेस मंत्री नियुक्त किया गया है लोनलीनेस डिपार्टमेंट के लिए। क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है किसने हिस्सा लिया है? तो नरेंद्र मोदी, मॉरिसन और योशिहिदे सुगा और जो बाइडेन
इन चारों लोगों ने क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। क्वाड एक क्वाड्रिलेटरल शिखर सम्मेलन है, अनऑफिशियल, और इसका फाउंडर जो है जापान है। फाउंडर क्या, जापान द्वारा एक क्वाड प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें इन चारों देशों ने सहमति अपनी जताई थी। और स्कॉट मॉरिसन ये कनाडा के, अरे स्कॉट मॉरिसन सॉरी, ये ऑस्ट्रेलिया के सीएम है, अरे पीएम। और योशिहिदे सुगा ये जापान के पीएम है। और जो बाइडेन ये यूएसए के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। क्वाड शिखर सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन होता है, एशिया प्रशांत, इंडो पैसिफिक रीजन, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, उसमें शांति सुनिश्चित करना और बिल्कुल ओपन टू ऑल सुनिश्चित करना। ठीक है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय ये कोविड-19 पे वैक्सीनेशन आपूर्ति के लिए था। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में प्रथम स्थान किसने पाया? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ये जारी किया जाता है, इसमें प्रथम स्थान वॉरेन बफेट ने प्राप्त किया है। ये बर्कशायर हैथवे इंक के अध्यक्ष हैं। बर्कशायर हैथवे इंक के अध्यक्ष हैं। आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में किस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। 27वें हुनर हाट का आयोजन किया गया है। 27वें हुनर हाट का आयोजन भोपाल में हुआ है। इस 27वें हुनर हाट की थीम थी वोकल फॉर लोकल। ठीक है। और इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के सीएम जो है शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। इस हुनर हाट का आयोजन का मुख्य उद्देश्य शिल्पकारों और कारीगर हैं उनको बढ़ावा देना। इस हुनर हाट का मुख्य उद्देश्य होता है मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के उद्देश्यों को पूरा करना। ये केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजना एक उस्ताद योजना होती है। उस्ताद योजना के अंतर्गत ये कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज जी हैं। और इससे पहले 10,000 रन जो शार्लोट एडवर्ड, ये इंग्लैंड की हैं, इन्होंने बनाए, इंग्लैंड। मिताली राज के बारे में बताएं कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 50 इनके द्वारा लगाई गई हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन मिताली राज द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई? तो मेरा राशन कार्ड एक मोबाइल ऐप है, इसकी शुरुआत उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री कौन है? इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और सुगम भारत ऐप, ये सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये ऐप बनाया गया है और इसके मंत्री श्री थावर चंद गहलोत जी हैं। सारथी, ये परिवहन मंत्रालय द्वारा बनाया गया है ऐप। और यूनियन बजट भी इसके बारे में आपको पता होगा कि इस बस का जो बजट था पेपरलेस बजट था, पेपरलेस। और इस बजट को यूनियन बजट ऐप में ही शो किया गया था। इसमें इंडिया का बजट और आर्थिक समीक्षा और आर्थिक सर्वेक्षण, ये सब इसी यूनियन बजट में आपको प्राप्त होंगे। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो काला नमक चावल, इसे गौतम बुद्ध चावल के नाम, काला नमक चावल इसे बुद्धा चावल के नाम से भी जानते हैं, बुद्धा राइस के नाम से भी जानते हैं। और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट के अंतर्गत, एक जिला एक लक्षित उत्पाद के अंतर्गत ये सिद्धार्थनगर का पेटेंट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये 24 जनवरी 2018 को ये लॉन्च किया गया यूपी सरकार द्वारा। और भी देखते हैं, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया। स्ट्रॉबेरी, लखनऊ में हाल ही में गुड़ महोत्सव मनाया गया, गुड़ महोत्सव। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती? तो विजय हजारे ट्रॉफी मुंबई राज्य ने जीती है 4थी बार, और इसने उत्तर प्रदेश को हराया है। सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जो है मुंबई ने जीती 5 बार। और विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये घरेलू क्रिकेट की ट्रॉफी है, हमारे पूर्व कप्तान क्रिकेट के विजय हजारे के नाम से रखी गई है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ये 15 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी 2021 की? 15 मार्च 2021 की थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाने की शुरुआत 15 मार्च 1983 से हुई थी। क्यों इसकी शुरुआत हुई थी? कंज्यूमर के जो अधिकार होते हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 15 मार्च 1983 में से इसकी शुरुआत की गई है। और भी देखते हैं, 24 दिसंबर ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे, वोटर्स। इसी दिन नेशनल टूरिज्म डे और मनाया जाता है, नेशनल टूरिज्म डे। भारत का पहला एसी रेलवे टर्मिनल बनाया गया तो बेंगलुरु का एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल पहला एसी रेलवे टर्मिनल बनाया गया, और ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय T20 में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं? तो विराट कोहली जी हैं अंतर्राष्ट्रीय T20 में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज। इससे सेकंड क्रम में मार्टिन गुप्टिल, उनके 2800 के करीब रन हो गए हैं। और इसके बाद में है रोहित शर्मा, और इसके बाद में चौथे नंबर पे है अरुण फिंच। यूपीआई हेल्प किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूपीआई हेल्प एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। और भीम भी जानते हैं,
भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भीम का फुल फॉर्म है। यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म है। केविक द्वारा किस राज्य में रिहैब परियोजना शुरू की गई है? केविक क्या होती है? खादी एवं ग्रामोद्योग। खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा कर्नाटक राज्य में रिहैब परियोजना शुरू की गई है। रिहैब परियोजना क्या होती है? रिड्यूसिंग एलिफेंट वुमेन अटैक यूजिंग बी। ये खादी और ग्रामोद्योग द्वारा लॉन्च की गई है रिहैब परियोजना। खादी एवं ग्रामोद्योग से क्यों लॉन्च की गई? क्योंकि खादी एवं ग्रामोद्योग में मधुमक्खी पालन के अंतर्गत, मधुमक्खी पालन से खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा ये रिहैब परियोजना कर्नाटक में लॉन्च की गई है। इसमें कर्नाटक का जो नागरहोड नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर हाथियों द्वारा अक्सर मनुष्यों पर आक्रमण किया जाता है, जिसके कारण काफ़ी लोग मारे गए, उसको डिफेंड करने के लिए रिहैब परियोजना खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा लॉन्च की गई है। IQ एयर अध्ययनानुसार दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? एक IQ एयर इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 शहर जो हैं भारत के हैं, और इसमें प्रथम शहर जो है दिल्ली है। दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो है दिल्ली घोषित किया गया है। पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण की सीमा 2025 तक कितने प्रतिशत कर दी जाएगी? तो 2025 तक 20% कर दी जाएगी पेट्रोल में इथेनॉल की सीमा। और अभी प्रेजेंट टाइम पे जो सीमा है 5% इथेनॉल जो है हमारे पेट्रोल में मिलाया जाता है। और 2022 तक 10% इथेनॉल पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का टारगेट है, और 2025 तक 20% इथेनॉल इसमें मिलाने का टारगेट है। ये टारगेट किसका है? हमारी राष्ट्रीय जैविक ईंधन नीति का टारगेट है। और राष्ट्रीय जैविक ईंधन नीति जो है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैविक ईंधन नीति भारत सरकार द्वारा 4 जून 2018 को लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था कि कच्चे तेल आयात में कमी लाना तथा जैव ईंधन को बढ़ावा देना। NSG के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो NSG के महानिदेशक M.A. गजपति जी नियुक्त किए गए हैं, और कुलदीप सिंह जी जो हैं CRPF के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, और अजय माथुर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नियुक्त किए गए हैं। अशोक गजपति राजीव जी ये हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। हाल ही में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल देश कौन है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हाल ही में शामिल होने वाला देश इटली है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है भारत व फ्रांस ने मिलकर 2015 में शुरू किया था। अब तक इसमें काफ़ी देश जुड़ चुके हैं, और इसके DG आपको बता ही चुके हैं। महानिदेशक अजय माथुर जी हैं।
इच्छा मृत्यु को वैध करने के लिए किस देश ने कानून पारित किया है? तो इच्छा मृत्यु को वैध करने के लिए स्पेन ने हाल ही में कानून पारित किया है। इससे पहले ये बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये 3 और यूरोपीय देश हैं जो इच्छा मृत्यु को वैध कर चुके हैं, और स्पेन को मिला के ये 4 यूरोपीय देश हो गए हैं। रूस द्वारा अंटार्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो रूस द्वारा अंटार्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया गया है, आर्कटिक एम। और एमोनिया प्रथम ये ब्राज़ील द्वारा लॉन्च किया गया था। वो प्रो मिशन ये यूएई द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। संसद टीवी को किसके विलय के पश्चात बनाया गया है? तो संसद टीवी को लोकसभा और राज्यसभा में विलय के पश्चात बनाया गया है। और उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन त्रिपुरा द्वारा किया गया है। त्रिपुरा में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये 22वां विज्ञान केंद्र है, 22वां विज्ञान केंद्र है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा ये विज्ञान केंद्र निर्धारित किए जाते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, इसका मुख्यालय है कोलकाता में। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को देखते हैं, सेना दिवस मनाया गया है। सेना दिवस मनाया जाता है, ये भारतीय थल सेना दिवस। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वायु सेना दिवस। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 4थी बार किसने शपथ ली? तो मार्क रूटो जी हैं, इन्होंने लगातार 4थी बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और ये जो मार्क रूटो जी हैं, इससे पहले 15 जनवरी 2021 में बाल कल्याण विभाग में धोखाधड़ी के लिए इन्हें संलिप्त क्या ऐसी न्यूज आई, और जिसके चलते इन्होंने मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। तो इस्तीफा देने के बाद दोबारा चुनाव हुए, और दोबारा चुनाव होने के बाद इन्होंने 4थी बार लगातार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नीदरलैंड के बारे में जानते हैं। नीदरलैंड का पहला नाम, जैसे पुराना नाम है हॉलैंड भी कहते हैं, या इसे डच के निवासियों को डच भी कहते हैं। और इसकी राजधानी जो है एम्स्टर्डम है। राजधानी एम्स्टर्डम है। जो बाइडेन ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। जस्टिन ट्रूडो ये कनाडा के हैं। और मारियो ड्रागी जो है इटली के प्रधानमंत्री हैं। 6ठी इब्सा महिला मंच की बैठक का नेतृत्व किसने किया? इब्सा क्या होता है? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका की जो 6ठी बैठक थी, उसका नेतृत्व अपनी महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है स्मृति ईरानी, इन्होंने किया था। और एस जयशंकर कौन है? ये विदेश मंत्री हैं। अजय माथुर ये ISA के DG हैं। किस राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम ग्राम उजाला कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा ग्राम उजाला कार्यक्रम शुरू किया गया है? शुरुआत सर्वप्रथम बिहार राज्य द्वारा किया गया है। और बिहार में जो
बिहार के जो आरा है, यहाँ पे एक क्रांतिकारी थे कुंवर जगदीश जी, वहाँ के आरा के। तो आरा में पुराने बल्बों की जगह पे जो नए एलईडी बल्ब दिए जाएंगे, इनका मूल्य 10 रुपये में ये चेंज किए जाएंगे। 10 रुपये देने के बाद पुराने एलईडी बल्बों की जगह पे 10 रुपये के नए एलईडी बल्ब दिए जाएंगे और इसकी मैक्सिमम सीमा होगी 5 बल्ब तक। ये क्यों किया जाएगा? क्योंकि इस प्रकार से एलईडी बल्ब जो है एनर्जी कम कंज्यूम करते हैं, जिससे कार्बन क्रेडिट जो होता है वो कम होगा। और ये पूरे भारत में लागू होने से 370 लाख टन CO2 प्रतिवर्ष कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर बिजली का उत्पादन कोयले से होता है, तो जिस कारण काफ़ी CO2 उत्पादन होता है। तो इस व्यवस्था लागू होने से 370 लाख टन CO2 370 लाख टन CO2 कम हो जाएगी। इसके पहले चरण में बिहार में आरा को लिया गया है और उत्तर प्रदेश में वाराणसी और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और नागपुर में, महाराष्ट्र में नागपुर, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में लागू की जाएगी और महाराष्ट्र में नागपुर में लागू की जाएगी पहले चरण। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो तंजानिया राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति सानिया सुलूहु हसन चुनी गई हैं, जिन्होंने जॉन मागुफुली के स्थान पर पदभार ग्रहण किया है। और सना मारिन, ये भी जान लीजिए, ये फिनलैंड की सीएम है। ये फिनलैंड की पीएम है सना मारिन। और जैस्मिन हैरिसन, ये इससे पहले चर्चा में थी। ये अकेले अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा महिला है, यंगेस्ट वुमेन। 20 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया 20 मार्च को। और इसकी शुरुआत जो है 2013 में की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की 2013 में। 2021 की थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की? शांत रहें, बुद्धिमान रहें और दयालु रहें। शांत रहें, बुद्धिमान रहें और दयालु रहें। इस 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस की शुरुआत 2010 से की थी और इसकी थीम थी आई लव स्पैरो। ठीक है, 20 मार्च को ये 2 दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये बता चुके हैं आपको, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व कविता दिवस ये 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च के दिन विश्व बनकी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व बनकी दिवस, ठीक है। और इस दिन विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया जाता है। झारखंड सरकार द्वारा कुपोषण एवं एनीमिया से निपटने के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? तो झारखंड सरकार द्वारा कुपोषण और एनीमिया से निपटने के लिए प्रोजेक्ट समर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और प्रोजेक्ट समर के अंतर्गत जो महिला और जो बच्चे हैं वो कुपोषण और एनीमिया से शिकार होते जा रहे हैं, उनकी देखभाल करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रोजेक्ट समर चलाया गया। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना
ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है। इसमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट, ये किसी भी योजना का एक इनिशियल प्रोजेक्ट होता है और इनिशियल प्रोजेक्ट में क्या क्या ज़रूरतें होती हैं इसके अध्ययन करने के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाता है। फ्रीडम पाइनएप्पल मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो फ्रीडम पाइनएप्पल मूवमेंट ताइवान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ताइवान क्यों शुरू किया गया है कि जो पाइनएप्पल होता है, पाइनएप्पल, ये ताइवान सरकार, ताइवान देश का मुख्य उत्पाद है। मुख्य ज़्यादातर अर्थव्यवस्था जो होती है पाइनएप्पल पे डिपेंड होती है ताइवान की। इस पाइनएप्पल का जो एक्सपोर्ट होता था वो ज़्यादातर चीन में किया जाता था, लेकिन चीन द्वारा जो बायोसेफ्टी का हवाला देते हुए पाइनएप्पल के आयात को बंद कर दिया है, जिस कारण वहाँ के लोकल गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों को जागरूक करने के लिए या पाइनएप्पल को परचेज करने के लिए एक फ्रीडम पाइनएप्पल मूवमेंट चलाया। ताइवान के बारे में जानते हैं हम लोग। ताइवान की कैपिटल है ताइपे, राजधानी, और इसकी करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर, न्यू ताइवान डॉलर। और इसके राष्ट्रपति साई इंग वैन है। ठीक है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। ये बंगबंधु नाम से प्रसिद्ध है, बंगबंधु, और ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं और प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक है। 2019 का जो गांधी शांति पुरस्कार था, 2019 का सुल्तान काऊस बिन अल सैद को दिया गया था। ये ओमान के सुल्तान हैं। ओमान, ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट है। और सना मारिन ये फिनलैंड की पीएम है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। 23 मार्च को बर्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया गया और इसकी शुरुआत जो है 23 मार्च 1950 से हुई थी। 23 मार्च 1950। WMO ये यूएन की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। इसका प्रमुख उद्देश्य है, पर्पज, मौसम में हो रहे लगातार बदलाव के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इस साल 2021 की थीम क्या थी इसकी? महासागर, जलवायु और मौसम। महासागर, जलवायु और मौसम इसकी थीम थी। ठीक है। 20 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व माप विज्ञान दिवस। माप विज्ञान दिवस। ठीक है। और 8 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे, ओशियन। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। ये तो ध्यान भी रखना है आपको। अर्थ डे, अर्थ डे जो है, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में इच्छा मृत्यु को किस देश द्वारा वैध किया गया है? नहीं, इच्छा मृत्यु पर किस देश ने स्वीकृति दी है? तो इच्छा मृत्यु को स्वीकृति देने वाला देश स्पेन है। सबसे पहले स्वीकृति 2002 में नीदरलैंड द्वारा दी गई थी।
तो इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला प्रथम राष्ट्र जो है नीदरलैंड बना है, इसे हॉलैंड भी कहते हैं। और बाद बाकी ये चारों यूरोपीय देश हैं जो इच्छा मृत्यु को वैध कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया। इसकी शुरुआत 2012 से की गई थी। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे। और 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। विश्व क्षय रोग निवारण दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व क्षय रोग निवारण दिवस 24 मार्च को मनाया गया है। ठीक है। सबसे पहले 24 मार्च 1882 को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया है। और इस दौरान जो रॉबर्ट कोच है, रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी बैक्टीरिया की खोज की गई थी। 2021 विश्व क्षय रोग निवारण दिवस की थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 रखा है। और WHO ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा है। ठीक है। टीबी जो है ये इन्फेक्शियस बीमारी होती है जो मुख्यतः फेफड़े में फैलती है। और ये माइक्रोबैक्टीरियम, ये एक बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा फैलता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? खांसते समय बलगम में खून आना, मुंह में कमी, थकान और कमजोरी का एहसास, सीने में दर्द, बार बार खांसना, गले में सूजन या पेट का गड़बड़ होना, इस प्रकार के इसके लक्षण होते हैं। 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। शहीद दिवस, ये तो याद होना चाहिए आपको। तो हमारे जो शहीद थे, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी दी गई थी, जिनके शहादत के उपलक्ष्य में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। अभी हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। किसके उपलक्ष्य में मनाया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल मनाया जाता है। हाल ही में पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय कौन है? तो पैरा शूटिंग विश्व कप में विजेता भारतीय सिंगराज जी हैं। ठीक है। और ये UAE में संपन्न हो रही है। और सर्वर इब्रागिमोव, इन्हें रजत मिला है इस पैरा शूटिंग में। और मुहर्रम कोरान यामक जो है, इन्हें कांस्य मिला है। तो जो पैरा शूटिंग चल रही है इसमें फर्स्ट सिंगराज जी है अपने भारत के, और सर्वर इब्राहिम ये है, इन्हें रजत मिला है। और इनको कोरान यामक को कांस्य मिला है। ये उज्बेकिस्तान के हैं। यूपी द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु किस देश से समझौता किया गया है? तो यूपी द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु डेनमार्क से समझौता किया गया है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? जल जीवन मिशन ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है और इसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर जल
पाइप द्वारा सुनिश्चित करना। इस दिशा में जो गोवा है 100% लक्ष्य प्राप्त कर चुका है राज्य, गोवा राज्य। शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है, और ये उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो अपने रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोला गया है। ये कहाँ पे स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। यह सबसे पहले 2007 में खोला गया था। 2007 में पर्यटकों के लिए खोला गया था। इसका नाम जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन रखा गया। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन रखा गया, ठीक है। इसी दौरान जो है श्रीनगर में एक ट्यूलिप त्यौहार मनाया जाता है। ट्यूलिप त्यौहार जब बसंत की शुरुआत होती है तो तभी ट्यूलिप त्यौहार मनाया जाता है, और ट्यूलिप गार्डन में काफ़ी अच्छे फूल खिलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल भारतीय तटरक्षक जहाज कौन है? तो तटरक्षक जहाज अभी हाल ही में भारतीय सेना वज्र को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। INS कावेरी ये पनडुब्बी है अपने भारत की, और बाबर ये पाकिस्तान की पनडुब्बी है। 2020 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो 2020 का व्यास सम्मान जो है शरद पागरे जी को दिया गया है, और ये व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है 1991 से की गई थी, ठीक है। 1991 से की गई थी। तो उस दौरान सबसे पहले ये किसको दिया गया था? तो सबसे पहले 1991 में रामविलास शर्मा जी को दिया गया था, और नासराज शर्मा जी को 2019 का व्यास सम्मान दिया गया है, ठीक है। नासराज शर्मा जी की एक कृति थी कागज की नाव के लिए दिया गया है, ठीक है। और ये शरद पागरे जी को पाटिलपुत्र की समृद्धि के लिए दिया गया था। प्रोफेसर रामजी तिवारी ये व्यास समेत सम्मान की जो चयन समिति है उसके अध्यक्ष हैं। 2020 में कोविड-19 के कारण ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हो सका। अब ये आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2020 का जो ओलंपिक खेल थे उनका आयोजन जो नहीं हो पाया था, उनका आयोजन अब टोक्यो में किया जाएगा, ठीक है। तो इसी क्रम में जो टोक्यो में एक फुकुशिमा शहर है, वहाँ से ओलंपिक मशाल की शुरुआत कर दी गई है, और ये 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में खेले जाएंगे, ठीक है। ओलंपिक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ओलंपिक जो है 1896 में एथेंस शहर, जो ग्रीस की राजधानी है एथेंस, जिसे यूनान भी कहते हैं, तो वहाँ से शुरुआत की गई थी। और ये ओलंपिया जो पर्वत है वहाँ का, ग्रीस का ओलंपिया पर्वत पर पहली बार खेला गया था, जिसके नाम से इसे ओलंपिक नाम रखा गया इसका। और 2016 का जो ओलंपिक था वो रियो डी जेनेरियो में खेला गया था 2016 में। ये प्रति 4 वर्षों में खेले जाते हैं, और अगर सब कुछ सही रहा तो ये 2024 का और लॉस एंजिल्स 2028 का ये प्रस्तावित है। 99% पॉसिबिलिटी है कि 2024 का जो ओलंपिक खेल है वो पेरिस में आयोजित किया जाएगा, और 2028 का लॉस एंजिल्स में। बिहार दिवस कब मनाया गया? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया गया।
ये 109वां बिहार दिवस मनाया गया, 109वां। तो सर्वप्रथम बिहार दिवस कब मनाया गया था? मनाया क्या बिहार दिवस का जो 1912 में बिहार दिवस जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। इस बिहार दिवस की इस बिहार दिवस की थीम जो थी जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली। और इस दिन बिहार में सार्वजनिक अवकाश होता है। ठीक है, और भी देखते हैं 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अपना उत्तर प्रदेश दिवस, यूपी डे, यूपी डे मनाया जाता है। और 1 नवंबर को एमपी डे। और भी देखते हैं 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस। एमपी के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राजस्थान के सीएम थावरचंद गहलोत। कैच द रैन अभियान की शुरुआत की गई है। तो कैच द रैन अभियान की शुरुआत 22 मार्च से की गई है। ये 22 मार्च से 30 नवंबर तक चलेगी। 22 मार्च से ये अभियान जो है 30 नवंबर तक चलेगा। तो इस अभियान की शुरुआत ये है, शुरुआत का मुख्य उद्देश्य ये है कि जल संरक्षण, जो रेनिंग वाटर होता है उसे ड्रेन ना किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए। और इसकी शुरुआत क्या है? इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। इसकी थीम थी कैच द रेन वेयर इट फॉल्स और व्हेन इट फॉल्स, यानी कि वर्षा की बूंद जहाँ भी गिरे, जब भी गिरे, उसको एकत्र करिए। और भी देखते हैं 21 मार्च को विश्व वनकी दिवस होता है, विश्व वन दिवस। और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस होता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है। ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इस वर्ष की जो थीम थी बाइलिंग वाटर, थीम जो थी बाइलिंग वाटर, पानी का महत्व समझिएगा। ये सर्वप्रथम जो रियो शिखर सम्मेलन था, ब्राज़ील का शहर है रियो शिखर सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन द्वारा आयोजित किया गया था 1992 में। तब से यूनाइटेड नेशन द्वारा इस 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस। और 7 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो होता है, आईपी इंडेक्स सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग 40वीं है। और इसमें कुल 53 देश शामिल थे, 53 देश। तो 53 देशों में अपनी भारत की बौद्धिक संपदा सूचकांक में रैंकिंग 40वीं है। हुनर हाट का 28वां संस्करण शुरू किया गया है। तो हुनर हाट का 28वां संस्करण गोवा में शुरू किया गया है, गोवा में। और 27वां संस्करण जो है भोपाल में शुरू किया गया है, बता चुके हैं आपको। ठीक है।
इस 28वें संस्करण की शुरुआत जो है गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने की थी। इस ये हुनर हाट का आयोजन जो है केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो उस्ताद योजना है उसके अंतर्गत होता है। इस हुनर हाट का जो मुख्य उद्देश्य आपको बता चुके हैं कि प्रतिभाशाली जो कलाकार होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना जिससे वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें। और इसमें मुख्यतः जो है मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, इसके उद्देश्यों को बढ़ाना। किस देश द्वारा विश्व की पहली शिप टनल का निर्माण किया जाएगा? तो नॉर्वे देश है, इसके द्वारा विश्व की पहली शिप टनल का निर्माण किया जाएगा। और भी देखते हैं डेनमार्क ने अपने पहले ऊर्जा द्वीप का अभी उद्घाटन किया है डेनमार्क ने। ठीक है, ननेवी ये केन्या की राजधानी है। प्रतिवर्ष अर्थ आवर मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अर्थ आवर 24 मार्च को मनाया जाता है। ये अर्थ आवर क्यों मनाया जाता है कि जो एनर्जी कंजम्पशन होती है इलेक्ट्रिक, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन द्वारा शुरू किया गया है। और ये इसके लिए जो 24 मार्च को दिन निर्धारित किया गया है। 24 मार्च को 8:30 PM टू 9:30 PM 9:30 PM में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें इस दौरान जो बत्तियां हैं बुझा दी जाती हैं, अंधकार कर दिया जाता है। और इसका पर्पज क्या है? बिजली के महत्व को, पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस बता चुके हैं। और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस। UIDAI के नए CEO बनाए गए हैं। UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। तो इसके नए CEO सौरभ गर्ग को बनाया गया है। और संजीव कुमार के बारे में जानते हैं। ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण CEO बनाए गए हैं। अतीश चंद ये FCI के चेयरमैन और MD बनाए गए हैं, अतीश चंद जी। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे जो है 27 मार्च को मनाया जाता है। इसकी सबसे पहले शुरुआत जो है 1961 में की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा की गई थी। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 24 मार्च को बता चुके हैं अर्थ आवर मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के नए संस्करण का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो एग्जाम वॉरियर का जो संस्करण जो है इसका विमोचन किया गया है। इसके लेखक हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने एग्जाम वॉरियर पुस्तक लिखी थी। इसका पहला संस्करण का विमोचन तलकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। और ये पुस्तक जो है इस बार सामाजिक न्याय मंत्री जो थावरचंद गहलोत जी हैं इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ठीक है। और पहला संस्करण 2019 में इसका किया गया था। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हार्ट ऑफ एशिया का जो सम्मेलन है इसका आयोजन दुशांबे में किया गया है। और दुशांबे कहाँ की राजधानी है? तजाकिस्तान की।
तजाकिस्तान की राजधानी जो है दुशांबे है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर एस जयशंकर ने की थी, जो विदेश मंत्री हैं भारत की तरफ से। ये अफगानिस्तान में शांति और स्थायित्व के लिए सहयोग और सुरक्षा पे की गई एक पहल है, हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन। और भी देखते हैं इसकी, इससे पहले जो बैठक हुई थी काठमांडू में की गई थी, और काठमांडू जो है ये नेपाल की राजधानी है, नरेबी ये केन्या की राजधानी है, और श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे ये श्रीलंका की राजधानी है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन जो उत्तर प्रदेश के सीएम है श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गोरखपुर में किया गया है। और भी देखते हैं कोलकाता में अलीपुर नेशनल पार्क है, लखीमपुर में क्या है? दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश का है। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीतने वाले एशिया के प्रथम रेंजर कौन है? अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीतने वाले एशिया के प्रथम रेंजर ये महेंद्र गिरी जी हैं। ये उत्तराखंड के जो राजा जी टाइगर रिजर्व है उसके रेंज अधिकारी हैं, और ये पुरस्कार उन्हें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, ये पुरस्कार IUCN और बर्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा दिया जाता है। इसके लिए 10 लोगों को चुना गया था, लेकिन जो अपने भारत की तरफ से एशिया में जो अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय और प्रथम एशियाई महेंद्र गिरी जी है। डॉक्टर सलीम अली ये हमारे बर्ड और ये हमारे पक्षी विज्ञानी हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट। जिम कॉर्बेट ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके संस्थापक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने चैंपियन एवं वेटरनरी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ ने चैंपियन एवं वेटरनरी समिति के अध्यक्ष के रूप में MC मैरी कॉम, ये अपनी महिला मुक्केबाज हैं, इनको चुना गया है। ये 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं, 6 बार इन्होंने विश्व चैंपियन मुक्केबाजी में जीता है, और ये मणिपुर की हैं, मणिपुर की। ठीक है, विजेंद्र सिंह ये भी मुक्केबाज हैं, और बजरंग पूनिया ये कुश्ती रेसलर है। किस वर्ष तक भारतीय रेल नेटवर्क का पूर्ण विद्युतीकरण हो जाएगा? तो भारतीय रेल का पूर्ण विद्युतीकरण जो है 2023 तक हो जाएगा। ऐसी भारत सरकार की योजना है कि 2023 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क का पूर्ण विद्युतीकरण कर दिया जाए। रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। और 2030 तक का भी ये टारगेट है रेल मंत्री जी का, रेल मंत्रालय का, कि 2030 तक अच्छे ऊर्जा रिन्यूएबल जो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी अच्छे ऊर्जा, इस पूरे रेलवे नेटवर्क को अच्छे ऊर्जा द्वारा संचालित करना, ये 2030 तक का लक्ष्य है। और 2022 में अपने राष्ट्रीय ईंधन नीति का भी लक्ष्य है कि 2022 तक इथेनॉल की मात्रा 10% करना पेट्रोल में, और 2025 में 20% तक करना। मास के पार्ट सेकेंड में बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।